हेलो दोस्तों, क्या हाल? बढ़िया सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। इस क्लास में आपको इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। अब लोग सोचेंगे सर इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्या होता है। जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तब आप कहेंगे हाँ, इंग्लिश का भी एक इंट्रोडक्शन है, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है जो हम लोग नहीं जानते थे। ये 1% बच्चे जितनी चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ उतनी चीज़ें जानते होंगे। इससे पहले मैं मैथ का इंट्रोडक्शन डाल चुका हूँ, साइंस का इंट्रोडक्शन डाल चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिए, देख लियो तो अच्छी बात है। तो मैं आज इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। अब एक दो वर्ड लिखता हूँ जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे पहला हो गया इंग्लिश और दूसरा हो गया द इंग्लिश। क्या हो गया? दी इंग्लिश। पहला वर्ड इंग्लिश और दूसरा दी इंग्लिश। इन दोनों वर्डों का बच्चे अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। इनमें कोई किसी को अंतर ही नहीं पता रहता कि इंग्लिश का मतलब क्या है और दी इंग्लिश का मतलब क्या है। जैसे कहीं किसी सेंटेंस बनवा दिया जाए, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, तो कई लोग बना देंगे ही इज़ रीडिंग इंग्लिश और कई लोग बना देंगे ही इज़ रीडिंग द इंग्लिश। तो यानी कई लोग द ऐसी अंधाधुंध लगा देते हैं। तो अब मैं आज ये इसका अंतर बता दे रहा हूँ, तो आज के बाद अब कभी द सपने में भी नहीं लगाओगे। तो यानी इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी भाषा। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा। और हमेशा याद रखना, किसी भी भाषा के आगे किसी भी भाषा के आगे डेफिनेट आर्टिकल मतलब दी क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को लगा देने से वह शब्द उस भाषा को बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। क्या बताया मैंने? किसी भी भाषा के आगे डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करने से वह वर्ड उस भाषा को बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। जैसे इंग्लिश अंग्रेजी भाषा और दी इंग्लिश माने अंग्रेजी बोलने वाले लोग यानी अंग्रेज। इंग्लिश माने अंग्रेजी भाषा और दी इंग्लिश माने अंग्रेज यानी जो अंग्रेजी बोलते हैं। अब ऐसे ही आ गया तमिल। क्या आ गया? तमिल। और दूसरा हो गया दा तमिल। क्या हुआ? दा तमिल। ऐसे ही आ गया जर्मन और दूसरा आ गया दा जर्मन। तो क्या बताया था मैंने अभी? तमिल क्या है? एक भाषा है, तो क्या होगी? तमिल भाषा। और दा तमिल मतलब तमिल बोलने वाले लोग। क्या हो गया? तमिल बोलने वाले लोग। और ऐसे ही आ गया जर्मन। जर्मन माने जर्मन भाषा और द जर्मन माने जर्मनी यानी जो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो समझ में आया दोनों में अंतर की किसी भी भाषा के आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगाने से वह उस भाषा को बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। तो यानी इंग्लिश माने अंग्रेजी भाषा और दी इंग्लिश माने अंग्रेज। तमिल माने तमिल भाषा, द तमिल माने तमिल लोग। जर्मन माने जर्मन भाषा और द जर्मन माने जर्मनी लोग। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पे दी बोला, अब यहाँ दा, यहाँ भी दा बोला। अब कहीं सोचेंगे यहाँ ये क्या दी और दा क्या घर की खेती है, जहाँ मर्जी आए वहाँ बोल दिया? नहीं, इसका भी कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। जैसे मैंने एक जगह बोला दा, क्या बोला? दा। और दूसरी जगह बोला मैंने दी। दोनों की स्पेलिंग तो सेम ही होगी, दा और दी। अब सुनो, दा कब लगाएंगे और दा कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे? दा तब बोलते हैं जब दा कॉन्सोनेंट के वर्ड जिसका जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उससे आगे अगर लगा होगा तो इसे हम बोलते हैं दा। अब कोई वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड से आगे लगा होता है तो उसे बोलते हैं दी। है समझ में? अगर दा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे लगा है तो इसे दा बोलेंगे, जबकि वॉवेल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे लगा होगा तो उसे बोलेंगे दी।
आया समझ में? वॉवेल्स तो सबको पता होगा कौन कौन से होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, वॉवेल्स। अभी तक ये सिर्फ अलग से था, असली इंट्रोडक्शन इंग्लिश का अब शुरू होता है, जो कोई नहीं जानता होगा। इंग्लिश के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट माने वर्णमाला, वर्णमाला। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट यानी वर्णमाला। इंग्लिश वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं, टोटल 26 शब्द। ये तो सबको पता होगा कि अब इनको बांटते कैसे हैं। कई लोग कहेंगे अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ये सिर्फ 10th तक, यानी ये सिर्फ बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब ये 11 12th में आके इसे डीपली पढ़ता है, जो कि अब 4 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अल्फाबेट कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के। पहला होता है वॉवेल्स, जो कि सब लोग जानते होंगे कि वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या होते हैं वॉवेल, कौन कौन से होते हैं वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब लोग जानते होंगे। अब दूसरा आता है सेमी वॉवेल्स। क्या होता है, सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स याद रखना कौन कौन से होते हैं, डब्लू और वाई। तीसरा आता है कार्डिनल वॉवेल्स। क्या होता है, कार्डिनल वॉवेल्स, कार्डिनल वॉवेल्स। इन्हें हिंदी में बोलते हैं क्षणिक स्वर। क्या कहते हैं, क्षणिक स्वर। और तीसरा चौथा सबको पता है, क्या बोलते हैं उन्हें, कॉन्सोनेंट। किसी पूछा जाए कि वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो कोई कहेगा वॉवेल्स होते हैं 5, चलो ठीक है वॉवेल्स 5 होते हैं। और कोई कहेगा कॉन्सोनेंट 26 में से 5 माइनस कर दिए 21। ये सब 10th तक इतने 21 रहते हैं, ये 11th से 21 की जगह 11 हो जाते हैं। आप कहें 11 कैसे, हम बताएंगे कैसे। कितने हो जाते हैं, 11। अब पहले समझते हैं सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। क्या, सबसे पहले वॉवेल्स तो सबको पता है कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स सबसे पहले देखते हैं सेमी क्या है। सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। क्या होता है, हाफ, जिसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है आधा। तो यानी ऐसे अल्फाबेट जो कहीं पे कॉन्सोनेंट का स्वर देते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, और कहीं पे वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसे अल्फाबेट्स जो कहीं कहीं कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन प्रदर्शित करते हैं, सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। जैसी एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, विंडो। क्या हो गया, विंडो। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, विंडो। देखिए पहला वर्ड क्या आ रहा है, विन, यानी इस पे क्या आ रहा है, वाह, ये डब्लू है। और आखिरी वर्ड क्या आ रहा है, डब्लू, इस पे क्या आ रही है, ओ, आ रहा है ओ। वाह को क्या लिखेंगे, वी, और ओ को क्या लिखेंगे, ओ। तो ये देखिए स्टार्टिंग में ये कॉन्सोनेंट को प्रदर्शित कर रहा है, और ये एंड में जब डब्लू पहुंच गया तो ओ को प्रदर्शित करने लगा। तो इसे ही कहते हैं सेमी वॉवेल्स। अब वाई का समझ लीजिए, वाई का, एयरली। क्या, एयरली। शुरू में क्या दे रहा है, एया, और आखिरी में किसकी मात्रा आ रही है, ई की, आ रही है ई की। तो ये क्या हो गया, शुरू में कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है और आखिरी में ई यानी ई वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। तो सेमी वॉवेल्स सबको, आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा कि सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट जो कहीं कहीं कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन देते हैं और कहीं कहीं वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। अब आते हैं कार्डिनल वॉवेल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कार्डिनल वॉवेल्स, कार्डिनल वॉवेल्स को बोलते हैं क्षणिक स्वर।
तो यानी ऐसे अल्फ़ाबेट, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो अब जिनको बोलने पर शुरू का अक्षर वॉवेल से स्टार्ट होता है, कार्डिनल वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पर स्टार्टिंग वाला वर्ड वॉवेल्स होता है, उसे कार्डिनल वॉवेल्स कहते हैं। जैसे कि लिखा एच, क्या लिखा? एच। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ACHE। देखिए इसका स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या रहा है? ए क्या है? वॉवेल्स। तो ये एच यानी ए से प्रोनाउंशिएट हो रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? कार्डिनल वॉवेल्स। वॉवेल्स नहीं है ये, वॉवेल्स से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कार्डिनल वॉवेल्स। जैसे हो गया एम, तो इसे क्या लिखेंगे इंग्लिश में? एम। ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो गया? एक प्रकार का कार्डिनल वॉवेल्स। जैसे कि हो गया एल, एल वॉवेल से प्रोनाउंसिएट हो रहा है, तो क्या इसे क्या बोलेंगे? कार्डिनल वॉवेल्स। अब इन दोनों को लिख लेते हैं। कार्डिनल वॉवेल, देखिए ए हो गया स्टार्टिंग में, अब क्या आएगा? बी। बी एक प्योर कॉन्सोनेंट है। क्या है? प्योर कॉन्सोनेंट। फिर आएगा सी, सी। अब आएगा डी, डी भी एक प्योर कॉन्सोनेंट है। अब आया ई, ई एक वॉवेल्स है। क्या है? एफ, एफ ए से स्टार्ट हो रहा है, ए एफ, मतलब इसकी स्पेलिंग लिखोगे तो क्या आएगी? एफ। वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये वॉवेल्स नहीं है, तो क्या आएगा? ये कार्डिनल वॉवेल्स। क्या है? जी, जी क्या है? एक प्रकार का कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। आया एच, एच ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वॉवेल्स तो नहीं है लेकिन कार्डिनल वॉवेल जरूर है, एच। अब आया आई, आई एक वॉवेल है, सब जानते हैं। अब आया जे, जे एक प्योर कॉन्सोनेंट है, आई जे। क्या है? के भी एक प्योर कॉन्सोनेंट है। क्या है? एल, एल ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो क्या हो गया? कार्डिनल वॉवेल्स। एल हो गया, ABCDEFGHIJKL। आया एम, क्या आया? एम, ए लिखोगे क्या आएगा? एम। वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वॉवेल नहीं है, तो ये क्या हो गया? कार्डिनल वॉवेल। अब आया एन, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन, तो क्या हो गया? एक कार्डिनल वॉवेल्स। तो कैसे क्या लिखेंगे? कार्डिनल वॉवेल्स में लिख देंगे। एन हो गया। आया ओ, ओ एक वॉवेल है। आया पी, पी क्या है? प्योर कॉन्सोनेंट। अब क्या है? क्यू, क्यू एक प्योर कॉन्सोनेंट। अब आ रहा है आर, क्या लिखेंगे? आर, आर को कैसे लिखेंगे? AA वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसका, तो क्या हो गया? एक कार्डिनल वॉवेल्स, आर हो गया। और या एस, एस क्या ले? एस वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कार्डिनल वॉवेल। अब आया टी, क्या है? टी, तो क्या है? टी एक कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। अब आया यू, यू एक क्या है? वॉवेल है। अब आया वी, वी एक प्योर कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू सेमी वॉवेल है। एक्स, एक्स कैसे लिखेंगे? एक्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो गया? कार्डिनल वॉवेल हो गया। आया डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो गया? एक सेमी वॉवेल्स हो गया। आ गया एक्स। आया वाई, वाई भी क्या है? एक सेमी वॉवेल्स है। आया जेड, जेड एक प्योर कॉन्सोनेंट है। तो समझ में आया कि हमारे इंग्लिश वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं? 26, जिन्हें सब लोग जानते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। लेकिन ये सिर्फ 10th तक पढ़ते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, लेकिन 11th में ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं। कितने? 4। पहला कौन सा है? वॉवेल्स। कितने होते हैं? 5, AEIOU। दूसरा क्या आया? सेमी वॉवेल्स, ये कितने होते हैं? 2, डब्ल्यू और वाई। ये बता दिया सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। ऐसे अल्फ़ाबेट जो कहीं पे कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन देते हैं और कहीं पे वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। और तीसरा क्या होता है? कार्डिनल वॉवेल्स। ये कितने होते हैं? 8। कार्डिनल वॉवेल्स क्या होते हैं? ऐसे वॉवेल्स, मतलब हाँ ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनको बोलने पर पहला अक्षर वॉवेल होता है, उसे कार्डिनल वॉवेल कहते हैं।
अब आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। आया कि कार्डिनल वॉवेल्स का यूज क्या है। जो कार्डिनल वॉवेल पढ़ा है अलग से, तो इसका यूज भी तो होना चाहिए कुछ। तो इसका यूज क्या है, हम सब ने पढ़ रखा होगा कि आर्टिकल ए और एन। क्या पढ़ रखा होगा, आर्टिकल ए और एन। ए किसके आगे लगता है, कॉन्सोनेंट वाले के आगे, और एन किसके आगे लगता है, वॉवेल के आगे। अब ये कार्डिनल वॉवेल, क्या बोल रहे, कार्डिनल वॉवेल तभी तक वॉवेल्स रहता है जब तक वह अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। क्या कहा, कार्डिनल वॉवेल तभी तक वॉवेल रहता है जब तक वह अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। अगर वह फुल फॉर्म में आ जाए तो वह कॉन्सोनेंट बन जाता है। समझ में आया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा शी इज डैश MA इन इंग्लिश। पहला एग्जाम्पल ये ले लिया। अब दूसरा लिखा ही इज डैश मास्टर ऑफ ही इज मास्टर ऑफ इंग्लिश। ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब पहले कार्डिनल वॉवेल को याद करो, क्या कहा था कि कार्डिनल वॉवेल्स तब तक वॉवेल्स माना जाता है जब तक वह अपनी शॉर्ट फॉर्म में रहता है। जैसे ही वह फुल फॉर्म में आ जाता है तो वह कॉन्सोनेंट बन जाता है। अब आया पहला एग्जाम्पल, सी इज MA इन इंग्लिश। MA, देखो M शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वॉवेल्स। तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। वॉवेल्स के आगे एन लगता है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ही इज मास्टर ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे एम एक फुल फॉर्म में आ गया है। किस में आ गया है, फुल फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया था, जब कार्डिनल वॉवेल तब तक वॉवेल रहता है जब तक वह अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, वरना वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो यहाँ भी एक मास्टर फुल फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के आगे क्या लिखते हैं, ए। बस इंट्रोडक्शन यहीं पे इंग्लिश का समाप्त होता है। अगर इंग्लिश का इंट्रोडक्शन आपको बहुत बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबको शेयर करना। और इससे पहले साइंस और मैथ का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, उसे भी लाइक कर देना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।